नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताज़ा खबरों के साथ। बीजेपी सोशल मीडिया की बैठक खत्म। युवा टीम को सीधा संदेश नाथ के 1.5 साल से काम के लोगों को वाकिफ कराए। डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए वो जन जन तक पहुंचाए जाए, उन्हें हकीकत से वाकिफ कराए, सभी अपने फॉलोवर्स बढ़ाएं। बैठक में सोशल मीडिया के राष्ट्रीय संयोजक अमित मालवीय, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और सीएम शिवराज ने दिए टिप्स। WT बैठक के बाद का उठा ले पार्टी की है, उसके बारे में ब्रीफिंग आपको होगी, हमारे जनरल सेक्रेटरी करेंगे। और इसलिए प्रदेश कार्य समिति की बैठक और बृहद बैठक है। आगामी आने वाले 30 मई से 30 जून तक अभियान चलेगा। केंद्र सरकार के 9 वर्ष, माननीय प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष को लेकर के जो अभियान है उसको लेकर के चर्चा होगी। महामंत्री अभी आपको ब्रीफ करेंगे। कर्नाटक के बाद कांग्रेस भी बड़ी एक्टिव नजर आ रही है और सोशल मीडिया और तमाम तरह की पूरी टीम भी यहाँ आने वाली है। अब मत कहलवाओ मुझे कुछ, ऐसे सपने बहुत देखते रहे हैं और देखते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के ताकत के बल पर, ये मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन का संगठन है। माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री की योजनाएं और संगठन की ताकत के साथ नेतृत्व के प्रति जनता का जो विश्वास है, इस आधार पर हमने जो किया है, मध्य प्रदेश को 2003 में जो बीमारू राज्य था मिस्टर बंटा ढार के नेतृत्व में, यही मिस्टर दिग्विजय सिंह जी थे जिन्होंने दुरावस्था का दौर लेकर के आए थे। और उस मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक विकसित मध्य प्रदेश बनाया। और आज मैं आपको कहता हूं कि आगामी 2023 स्वर्णिम मध्य प्रदेश की कल्पना के साथ इस मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक बहुमत की हमारी सरकार चलेगी। सिद्धारमैया बन रहे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। देखिए, अब वहाँ क्या बनेंगे नहीं बनेंगे ये मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन हालात ये हैं कि शादी के कार्ड किसी के नाम से छपते हैं और दूल्हा कोई बन जाता है। और कांग्रेस में बाद में जो होता है वो पूरा देश भी देखता है, वो मध्य प्रदेश भी देखता है, वो राजस्थान भी देखता है, अब कर्नाटक भी देख रहा है। आशीष को बुलाओ ना, आशीष को। आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया IT विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक आज संपन्न हो रही है। उस बैठक में हमारी प्रदेश की जो टीम है, जिलों की हमारी टीम है, विधानसभा की जो हमारी टीम है, ऐसे सभी प्रमुख कार्यकर्ता जो आज के समय के अनुकूल बहुत महत्वपूर्ण हैं, सोशल मीडिया और IT के सभी कार्यकर्ता आज इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। हमारे अखिल भारतीय सोशल मीडिया IT के इंचार्ज अमित मालवीय जी, अभिषेक शर्मा जी हमारे प्रदेश के इंचार्ज और पूरी टीम आज एक आगामी 2023 के चुनाव की दृष्टि से भी जो हमारी रणनीतिक तैयारी है सोशल मीडिया IT को लेकर, उसको और समीक्षा के साथ और प्रभावी बनाने को लेकर के रणनीतिक तैयारी जो बेहतर काम हमारी टीम कर रही है, आगामी समय में प्रभावी तरीके से और भूमिका कैसे निभाएगी, आज इसके लिए हमारे अमित मालवीय जी दिन भर सोशल मीडिया IT की टीम की बैठक लेंगे। जबलपुर के जिला न्यायालय से लगी दीवार के पास देर गेट नंबर 4 के पास शाम अचानक एक तेज धमाका हो गया, जिससे पूरा जिला न्यायालय की बिल्डिंग हिल गई। मौके पर मौजूद वकीलों ने इस धमाके की पुष्टि करते हुए बताया कि जिला न्यायालय से लगी दीवार के पास काफी तेज धमाका हुआ और धमाके के कारण दीवार का प्लास्टर और उसके पास रखे सीमेंट के पाइपों के परखच्चे उड़ गए। इस पूरे मामले को लेकर वकीलों ने आशंका जताई है कि जिला न्यायालय की दीवार के पास पुलिस द्वारा जब्त की गई पुरानी शराब की बोतलों को नष्ट कर उसमें आग लगा दी गई है, लेकिन कुछ शराब की बोतल फोड़ नहीं गई थी और आग के कारण उनमें गैस भर गई थी और एक तेज धमाके के साथ सभी बोतलें फूट गई। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर देर रात थाना ओमती पुलिस जिला न्यायालय पहुंची और इस मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है?
हम सभी लोग आज वर्किंग आवर में थे जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जबलपुर में। तो लगभग 5:30 के बाद की ये घटना है। मैं तो लाइब्रेरी में बैठा था और तमाम अधिवक्ता और जो कोर्ट में काम करने कर्मचारी आए हुए थे और पक्षकार आए हुए थे। इतनी तीव्र आवाज़ थी कि पूरी बिल्डिंग हिल गई। जब हम लोग अंदर बैठे हुए थे तो वो बिल्डिंग जब हिली तो हम लोगों को लगा कि क्या तीव्र घटना हुई है, जिसकी आवाज़ इतनी भयंकर, जिसको कहते हैं कि आप मतलब सुनते हैं तो एकदम से डर जाते हैं, वैसा हम लोग डरे। और जब हम सभी अधिवक्ता बोले कि बाहर निकलो तो पूरी बिल्डिंग से बाहर निकले तो वो पता चला कि यहाँ लॉकअप रूम के बाजू में आग लगा करके किसी चीज़ का विनिष्टीकरण, मतलब उसको डिस्पोजल किया जाता है, वो किया जा रहा था। तो अब ये नहीं पता कि इस डिस्पोजल में क्या था क्या नहीं, लेकिन ये है कि जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पूरी बिल्डिंग ना हिल गई थी। और हम लोग लाइब्रेरी में बैठे रहे और तमाम अधिवक्ता सब लोग कर्मचारी वगैरह जिला न्यायालय से बाहर निकल आए थे कि ये सोच रहे थे कि कहीं किसी की जान न चली जाए, क्योंकि पत्थर भी लगे हुए, गिर भी सकते हैं। और इसी के बाजू में लॉकअप रूम था तो यहाँ पे पूरा धुआं वगैरह चला गया। तो ये चीज़ें देखने में मिली यहाँ। पूरी घटना की जानकारी थाना ओमती पुलिस को दी गई यहाँ। अब इस बात की तो हम लोगों को जानकारी नहीं। एज ए एडवोकेट हम लोग सब लोग यहीं थे और हमारे ही परिसर में हुआ, तो ये जानकारी हम लोगों को लगी है। अमित जी, इतनी बड़ी घटना हो जाती है, पुलिस यहाँ नहीं आती, इसको किस तरह देखते हैं? अब ये तो सुरक्षा में चूक की कमी है। इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, बाजू में हाई कोर्ट लगा हुआ है, इतनी बड़ी घटना होती है, इसकी आवाज़ आप किसी भी एक सिंपल व्यक्ति से यहाँ पूछ लें, इतनी तीव्र थी जिसने पूरे जिला न्यायालय की बिल्डिंग को हिला दिया। अब आप सोचो, अगर ये कोर्ट वर्किंग का टाइम होता तो क्या ये बड़ी घटना यहाँ पर होती? बिल्कुल हो सकती थी, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। और सुरक्षा के तो है ही नहीं, तमाम चीज़ों को आप देख रहे हैं। क्या लगता है आपको, विनिष्टीकरण का कार्य जो जिला न्यायालय के अंदर हो रहा है कहीं और होना चाहिए जिस हिसाब से जो घटना हुई है? ये चूक कैसे हुई है, क्यों हुई है, ये तो मेरे को जानकारी नहीं। लेकिन हाँ, अगर कुछ भी तरीके से अगर ज़्यादा बड़ा कोई घटना हो जाती तो इसमें जान माल की नुकसान तो हो ही सकता था, जनहानि भी हो सकती थी। इस पर चिंतनीय विषय है ही। ठीक। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव की प्रेस वार्ता 2023-24 के प्रवेश 25 मई से होंगे प्रारंभ। एमपी ऑनलाइन में कराना होगा पंजीयन, एक विद्यार्थी चुन सकेगा। 15 महाविद्यालय विद्यार्थियों को ई सत्यापन कराना होगा। ऑनलाइन शुल्क जमा करने के बाद भी कर सकेंगे सत्यापन में बदलाव। कोविड के बाद इस बार होंगे सामान्य प्रवेश। इस वर्ष प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। छात्रा का पंजीयन शुल्क नहीं लगेगा। परिवर्तित पाठ्यक्रम कराया जाएगा। उपलब्ध नई शिक्षा नीति के तहत होगा पाठ्यक्रम। छात्र हर बड़ी हमारी पिछले 2 साल में सकल पंजीयन दर भी हमारी बढ़ी है। ई लाइब्रेरी के माध्यम से लगे विद्यार्थी लाभ 2020-2022 तक 25 भवन बनाए गए। हमने 17 और बच्चे हैं। महाविद्यालय के भवन एक साथ 2 डिग्री भी ले सकेंगे विद्यार्थी। उम्र का बंधन हुआ खत्म। बिल्कुल जुड़ी हुई है। आप अपने जो अगर अपने चॉइस के सब्जेक्ट के आधार पर हमारे जो पवित्र ग्रंथ हैं, गीता, रामायण, भागवत, वो जो पढ़ना चाहे ओपन शिक्षा में भी और रेगुलर विश्वविद्यालय में भी हम उनको पढ़ने का मौका देंगे। छात्र को लेकर कोई अभी तक सर नीति अभी चूंकि शुरुआती बात है और चूंकि इस वर्ष में अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी माननीय महामहिम के साथ, उस पर कोई निर्णय करेंगे। भगवान दास सबनानी प्रदेश महामंत्री। कल बीजेपी की वृहद कार्य समिति बैठक। प्रदेश और जिले के सभी महत्वपूर्ण पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। सांसद, विधायक और निकायों के प्रमुख निर्वाचित प्रतिनिधि रहेंगे मौजूद। आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। पिछले कार्यक्रम की समीक्षा होगी। बूथ से जुड़े अभियानों की समीक्षा होगी। आजीवन सहयोग निधि कार्यक्रम की समीक्षा होगी। नमस्कार। एक वैचारिक अधिष्ठान पर काम करने वाली पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन से प्रेरित कार्यकर्ताओं के समूह, जिसको भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और वैश्विक नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 9 वर्ष और केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर मध्य प्रदेश में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। विशेष संपर्क अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत 30 मई से लेकर के 30 जून तक, इसको लेकर कल मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की वृहद बैठक बुलाई गई है, जिसमें पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्यगण, पार्टी के हमारे स्थायी आमंत्रित
के नाते जो वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के सूची है, ये सभी माननीय सदस्यगण, पार्टी की प्रदेश कार्य समिति पदाधिकारी, मोर्चों के राष्ट्रीय पदाधिकारी, पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, मीडिया प्रभारी, सह प्रभारी, प्रवक्ता, साथ ही मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री, सभी सम्मानीय सांसद, लोकसभा, राज्यसभा, सभी मंत्रिमंडल के राज्य के सभी सदस्यगण, सभी सम्मानीय विधायकगण, सभी जिलों के सम्मानीय अध्यक्ष, माननीय जिला प्रभारी, सभी हमारे 17 प्रकोष्ठों के प्रदेश के संयोजक, 20 विभागों के प्रदेश के हमारे प्रभारी, विभाग के संयोजक, जिला पंचायतों के हमारे 42 जो अध्यक्ष है वे, 10 महापौर, निगम मंडल। इस बैठक में माननीय मुरलीधर राव जी हमारे प्रभारी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष जी, अजय जामवाल जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, रामशंकर कठेरिया जी और अन्य हमारे सभी वरिष्ठ जिनकी सूचनाएं आ रही हैं, वे सब इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। अर्थात हमारा 1 माह का जो कार्यक्रम है उसकी संपूर्ण तैयारी को लेकर के हमारी कल की ये बैठक आयोजन होने वाली है। कल जो हमारी बैठक होगी वो 4 सत्रों में ये बैठक होगी। पहले जो हमारे कार्यक्रम, पिछले कार्यक्रम, जारी कार्यक्रम, उसकी समीक्षा, उसके साथ ही माननीय तरुण जी चुग, राष्ट्रीय महामंत्री, विशेष रूप से इस कार्यक्रम के लिए हमारे बीच में उपस्थित रहने वाले हैं। माननीय तरुण चुग जी का मार्गदर्शन हम सब कार्यकर्ताओं को मिलने वाला है। प्रदेश की एक बैठक के बाद समानांतर रूप से सभी 10 संभागों की अलग अलग बैठकें होंगी, जिसमें वरिष्ठ नेताओं और संभाग प्रभारियों के साथ वो बैठक होगी। बैठक के बाद वापस हम एकत्रित होकर के और आगे के सत्रों के लिए बैठेंगे और इस सत्र में हम भारतीय जनता पार्टी आगे और किस रूप में आगे बढ़ेगी और इन कार्यक्रमों के साथ हम जन जन तक जाकर के अपने उस अभियान को पूरा कर सके जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का प्रयास। हम सब इस प्रयास के साथ कि सबको जोड़ करके माननीय प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष के कार्यक्रम को मध्य प्रदेश इकाई भी पूरी तत्परता के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरे दृढ़ता के साथ देश में अन्य राज्यों की तुलना में और बेहतर कर सके, ये हमारा प्रयास होगा। बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे समक्ष आज भारतीय जनता पार्टी के संगठन के हमारे महामंत्री जी श्रीमान भगवान दाजी सपनानी आप सभी को संबोधित करने के लिए आपके समक्ष उपलब्ध हैं। साथ में भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी श्री आशीष अग्रवाल जी भी आप सभी के समक्ष हैं। मैं माननीय भगवान दाजी सपनानी जी से अनुरोध करूंगा कि वे आप सभी को संबोधित करें। लाइफस्टाइल ऑफ एनवायरनमेंट के लिए ऊर्जा विकास निगम चलाएगा अभियान। प्रदेश भर में चलाया जाएगा अभियान। ऊर्जा प्रबंधन और ऊर्जा बचत के बताए जाएंगे उपाय। निगम के अध्यक्ष गिरिराज दंडोतिया ने दी जानकारी। 5 जून तक चलाया जाएगा जागरूकता अभियान। सोलर वाटर हीटर और सोलर रूफटॉप के प्रति जागरूकता हेतु चलाया जाएगा अभियान। ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष गिरिराज दंडोतिया का बयान। मुरैना जिले के प्राचीन गांव सिहोनिया को बनाया जाएगा ग्रीन विलेज। सिहोनिया गांव होगा प्रदेश का पहला ग्रीन विलेज। कांग्रेस गिरिराज दंडोतिया ने कसा तंज। गांधी ने सफाई के लिए झाड़ू दी थी। मोदी जी गांधी के लिए विचारों को आगे बढ़ाया। दूसरे दलों ने केवल गांधी के फोटो दिखाकर राजनीति की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर कसा तंज। नीति बनाने से कुछ नहीं होता। कांग्रेस ने केवल नीति बनाई और भुला दिया। शिवराज सरकार में नीतियां भी बनाई जाती है। नमस्कार, आप सब लोग यहाँ पर आए, आपका स्वागत है ऊर्जा विकास निगम की ओर से। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका जो विजन है जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए सामाजिक बिहेवियर में परिवर्तन की आवश्यकता को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने COP 26 में लाइफ स्टाइल फॉर एविमेंट लाइफ को अपनाने का आह्वान किया है, जिसके संबंध में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री
माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का उद्देश्य हार्ट ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश को लंग ऑफ इंडिया बनाना और मध्य प्रदेश में ऊर्जा साक्षरता अभियान के तहत के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण एवं प्रबंधन को अपने जीवन में अपनाने को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने आह्वान किया है। मिशन लाइफ पर्यावरण और जलवायु के लिए सामूहिक कार्रवाई की दिशा में व्यक्तियों के प्रयासों को जोड़ता है। यह जो मिशन लाइफ 3 चरण है, इसके 3 चरणों में मांग में बदलाव आम जन को अपने जीवन में सरल लेकिन प्रभावी पर्यावरण अनुकूल बदलाव करने हेतु प्रेरित करता है। दूसरा, आपूर्ति में बदलाव बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत मांग को बदलाव के आधार पर उद्योगों एवं बाजारों की मांग एवं आपूर्ति के पैटर्न में बदलाव लाने के लिए। तीसरा, नीतिगत बदलाव मिशन लाइफ की दीर्घकालिक दृष्टि बड़े पैमाने पर औद्योगिक और सरकारी नीतियों में बदलाव को गति प्रदान करना और स्थायी खपत और पर्यावरण अनुकूल उत्पादन का समर्थन जिससे कर सकें। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन लाइफ का कार्यक्रम पूरे देश में संचालित किया है, उसी तारतम्य में हमारे मध्य प्रदेश में ये प्रमुख बिंदु हैं। जैसे ऊर्जा की बचत ही हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत है। हम कम से कम बिजली उपयोग करें। हमारा जैसे एसी हम 24 पे चलाएं, 25 पे चलाएं। जलवायु का जो परिवर्तन है, जलवायु का जो हमारे लिए जीवन के लिए हानिकारक है, उससे अपना जीवन जोड़ें, जिससे जलवायु परिवर्तन भी बचेगा, प्रदूषण भी बचेगा और हमारी जीवन की जो लाइफ स्टाइल है उसमें भी बदलाव आएगा। इसको लेकर पूरे देश में हमारे ऊर्जा विकास निगम के समस्त अधिकारी और समस्त कर्मचारियों द्वारा प्रमुख प्रयास किए जा रहे हैं कि हम हर गांव में, हर शहर में, हर तहसील में पहुंचकर पर्यावरण को शुद्धता के लिए हम बिजली का भी खपत को भी कम करेंगे और बिजली की खपत के अलावा बिजली का संवर्धन भी करेंगे और ऊर्जा के अनुसार जो हम कहते हैं हरित, जो ग्रीन एनर्जी, जो हरी भरी ऊर्जा, जो आज ऊर्जा विकास निगम ऊर्जा विभाग द्वारा आज मध्य प्रदेश में कम से कम 5000 किलोवाट ऊर्जा का उत्पादन हो गया है, जो उपयोग में जारी है। चाहे वो किसानों को हो, चाहे वो इंडस्ट्री क्षेत्र को हो, चाहे हमारे ग्रामीण क्षेत्र को हो। 5000 मेगावाट हम ग्रीन एनर्जी उत्पादन कर रहे हैं और उसको सर्व भी कर रहे हैं। 5000 मेगावाट और ऊर्जा के स्रोतों पर कार्य प्रारंभ है। जल्दी से जल्दी हमारे कार्य शुरू हो जाएगा और हम MPCL को पावर ग्रिड को बिजली देने का काम करेंगे, जिससे ऊर्जा की जो ग्रीन एनर्जी है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, उनका जो सपना है कि 30 तक हम 500 गीगावाट तक हम ग्रीन एनर्जी उत्पादन पैदा करने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ऊर्जा की बचत, पानी की बचत, कई उन्होंने सामाजिक लोगों से जुड़े हुए बिंदुओं पर चर्चा की है। एकल उपयोग प्लास्टिक को ना कहें, टिकाऊ सतत खाद्य प्रणाली को अपनाएं। जो हमारा मोटा अनाज है, खाने पीने का भी सिस्टम बिगड़ा है। ठोस अपशिष्ट को कम करें, ई वेस्ट को कम करना, स्वास्थ्य जीवन शैली को अपनाने का काम इस लाइफ स्टाइल के माध्यम से हमारा विभाग सौर ऊर्जा विकास निगम हर जगह इसे पहुंचाने का काम करेंगे। PM साहब का जो मिशन लाइफ जो प्रोग्राम है, वो आज संपूर्ण भारत में
चल रहा है उसी को आज मध्य प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हम इसे चाहे संगोष्ठी के माध्यम से, चाहे नाटकों के माध्यम से, चाहे अन्य आयोजनों के माध्यम से जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर, कृषकों को साथ लेकर, ग्रामीणों को साथ लेकर हम करने जा रहे हैं और हमारे अधिकारियों ने प्लानिंग तैयार की है और हम जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचने का काम कर रहे हैं। अरे 24,000 जो पंप लगे उनकी भी तो बात करो। 24,000 पहले लगते हैं, फिर बाद में भी लगते हैं। अब हमारे पास में राष्ट्रीय पॉलिसी आ रही है और पंप हम 10,000 पंप इसी सत्र काल में इसी में हम लगाने का काम करेंगे। और ऐसा नहीं है जो हमारा चाहे आपका रीवा हो ऊर्जा पार्क, चाहे ऊर्जा पार्क हमारा रीवा हो, चाहे हम आगर में बना रहे हैं, शाजापुर में बना रहे हैं, नीमच में बना रहे हैं, ओंकारेश्वर में बना रहे हैं, छतरपुर में बना रहे हैं, मुरैना में 1500 मेगावाट बना रहे हैं, 5,000 जी और 10,000 बिजली, कौन उसको लेगा? जो यूज करेगा वही तो लेगा। किसानों को भी पहुंच रही है, वो माध्यम तो वही है। हम आत्मनिर्भर भारत की बात करेंगे, हम किसी को बैसाखी का सहारा देने का काम नहीं करेंगे। जो बैसाखी लगी हुई हैं, जो कांग्रेस ने वोट बटोरने के लिए लोगों को बैसाखी दी हैं, उन बैसाखियों को हटाकर उनको अपने पैरों पर चलाने का काम हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में सांची सोलर सिटी बन के तैयार है, जो पूरी तरह से हरित ऊर्जा से संचालित होगी और उसका जल्दी से जल्दी शुभारंभ होने जा रहा है। इसी तारतम्य में हमारे विभाग ने भी और हमारी सरकार ने भी ये मंशा जाहिर की है, मैंने भी ये मंशा जाहिर की है कि हम एक सोलर सिटी मध्य प्रदेश में बनाया है, तो मैं चाहता हूँ एक सोलर विलेज भी हम अपने मध्य प्रदेश में बनाएं। इसके लिए मैंने अपने मुरैना ज़िले में प्राचीन नगरी सिघोनिया या पुरातत्व काल का 11वीं सदी का ककनमढ़ स्थापित है। जैन मंदिर 11वीं सदी से भी पुराना वहाँ स्थापित है और कई बावड़ी हैं। और उस प्राचीन हम गांव को सोलर विलेज बनाने के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय समस्त अधिकारियों को प्रस्ताव बनाकर भेजा है और शीघ्र से शीघ्र हम सोलर विलेज जो पूरे देश में अभी मेरी समझ में सोलर विलेज अभी नहीं बना है। अब पहला हम उपयोग करने जा रहे हैं। एक सोलर गांव बने, सांची सोलर शहर है। हम चाहते हैं कि सांची सोलर शहर की तर्ज पर ही एक ग्रामीण क्षेत्र में जब सोलर से पूरा उपयोग सोलर का होगा और वहाँ ग्रीन एनर्जी से सारे काम होंगे, तो हमारा ये मैसेज पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव तक जाएगा, किसान और मजदूर तक जाएगा और नौजवान भी बड़ी संख्या में 15 लाख लोग ऊर्जा साक्षरता ऊषा के तहत हमसे जुड़ चुके हैं और वो दिनों रात इस योजना पर ग्रीन एनर्जी पर काम कर रहे हैं। ओमती थाना पुलिस आज सराहनीय कार्य करते हुए चंद घंटे के अंदर एक महिला का गुमा हुआ ट्रॉली बैग ढूंढकर महिला को ससम्मान वापस लौटा दिया। जहां थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह पवार ने जानकारी देते हुए बताया कि थाने में प्रिया पाठक निवासी रीवा ने आकर बताया कि उसकी बहन जबलपुर में रहती है। वह रीवा से बहन से मिलने आई है, लेकिन वही जब वह ऑटो में बैठकर रसल चौक तरफ जा रही थी तब वह अपनी ट्रॉली बैग ऑटो में भूल गई और ऑटो वाला भी चला गया। जहां महिला की शिकायत पर पुलिस टीम के द्वारा शिकायत पर तत्काल सीसीटीवी फुटेज की मदद से ऑटो का नंबर ट्रेस कर ऑटो मालिक का पता लगाकर उसके घर टीम को भेजा गया, जिससे बैग दस्तयाब किया गया। सर, हम रसल चौक आधार ताल से रसल चौक के लिए ऑटो में बैठे थे, जहां ऑटो में हमारा बैग छूट गया था। इसके बाद तुरंत हमने यहां ओमती थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके यहां के समस्त स्टाफ और कंट्रोल रूम की सहायता से अभी हमारा बैग हमको मिल गया। इसके लिए हम सबका बहुत आभारी हैं, पूरे स्टाफ का। कितने घंटे में बैग मिला आपको? सर, 1 बजे की घटना है, अभी 7 बजे हमारा बैग हमको वापस मिल गया। पुलिस का अच्छा काम। जी सर, बहुत बहुत आभारी हैं समस्त स्टाफ के हम। आपका नाम क्या करती है? प्रिया पाठक नाम है मेरा, स्टूडेंट हूँ मैं। यहाँ जबलपुर में रहती हूँ? नहीं, रीवा से आई थी मैं यहाँ दिखवाने के लिए जबलपुर हॉस्पिटल में। ये प्रिया पाठक जी हैं, ये मूलतः रीवा की रहने वाली हैं। इनकी छोटी बहन है संजना, जो जबलपुर में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, इससे मिलने के लिए आई हुई थी।
आज किसी काम से ऑटो में बैठ के जा रही थी, तो रसल चौक के पास में ऑटो में इनका एक काले रंग का ट्रॉली बैग छूट गया था। इनने आगे हमारे थाना ओमती में आके सूचना दी। थाना ओमती के पेट्रोलिंग और चीता स्टाफ द्वारा तत्काल इस मामले को गंभीरता से लेते हुए और CCTV फुटेज डेवलप किए। उसके आधार पे जो ऑटो चिन्हित हुआ तो उस ऑटो से घर पे पहुंचे और वहां से उनका बैग लेके आए हैं। ऑटो वाले का भी कहना था कि बैग धोखे से चला गया था। इस मामले में और हम जांच कर रहे हैं। बड़ी अच्छी चीज़ है कि हमारी जो थाने की चीता और पेट्रोलिंग स्टाफ है, इनने बड़ी मेहनत से और तत्काल करीब 3 से 4 घंटे के अंदर उस बैग को ले आए हैं। और जो प्रिया पाठक जी हैं, इनने अपने बैग को चेक कर लिया, इनका पूरा सामान सुरक्षित है। उस बैग हम सौंप रहे हैं। बरेला थाना क्षेत्र ग्राम पंचायत दूंडी से आए ग्रामीणों और ग्राम पंचायतों ने पंचों ने SP के नाम ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि गांव में राधा बाई नामक महिला किराए से सुनील वर्मन के मकान से किराए में रहती है। वहीं सुनील वर्मन ने राधा बाई को मकान खाली करने की बात कही, जिस पर सुनील वर्मन को महिला द्वारा मकान खाली करने से मना कर दिया गया था। जिसके बाद सुनील वर्मन ने इसकी शिकायत ग्राम पंचायत में दी थी, जिस पर सरपंच और पंचों के द्वारा राधा भाई के घर जाकर उसे समझाइश देते हुए उक्त मकान खाली करने की बात कही थी। वहीं राधा भाई द्वारा बरेला थाने में जाकर सरपंच की झूठी शिकायत दर्ज करवा दी गई, जिसमें सरपंच के खिलाफ महिला के द्वारा गंभीर आरोप लगा दिए गए हैं, जो सरासर झूठे आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करवाई गई है। वहीं ग्रामीणों ने SP से उक्त पूरे मामले में जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। वर्मन मकान मालिक वो राधा रजक मकान में रहती है। वो जी किसका मकान है? मेरा ही मकान है। वो क्या हुआ फिर? वो गया था मैं वहाँ पर, तो वो खाली नहीं कर रही थी मकान। कब से रह रही किराए से? वो 10 साल से। तो किराया देती है और क्या वजह? नहीं, किराया नहीं देती, कुछ नहीं देती वो। तो आपने किससे शिकायत की थी इसकी? मैंने पंचायत में शिकायत की थी। क्या हुआ वहाँ? तो वहाँ से गए थे जो लोग, हाँ। पंच गए थे, पंचायत के वो गए थे, सभी गए थे वहाँ पर जी। तो फिर उनने गाली वाली बक के वहाँ से भगा दी रही हम लोगों की शिकायत थी। किसकी शिकायत कर दी है उन्होंने थाने में सरपंच की शिकायत कर दी है। तो आप लोग क्या चाह रहे हो? तो उनका जो केस है वो वापस ले लें। नाम आपका? सुनील वर्मन। झूठी रिपोर्ट है। कुछ लोगों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आकर के। ये थाना बरेला से रिलेटेड मैटर है और बरेला थाने के ग्राम पंचायत ढूटी से संबंधित है। इसमें एक महिला के द्वारा वहाँ के सरपंच के विरुद्ध कंप्लेंट की गई थी, जिसपे सरपंच के विरुद्ध भारतीय दंड विधान के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उसी को लेकर के वहाँ के लोग आए थे सरपंच के फेवर में। उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि इस मामले की जाँच कर ली जाए, क्योंकि ये मामला अभी रजिस्टर्ड हुआ है और इन्वेस्टिगेशन में है और जिसमें जो एविडेंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। हमारी भी सुनो सरकार। हारमोनियम की धुन पर GRS संघ की 5 सूत्रीय मांग। मध्य प्रदेश में विगत 62 दिनों में GRS अपनी 5 सूत्रीय मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। GRS संघ के द्वारा तरह तरह से सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। बावजूद इसके मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा GRS पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में रीवा जिले के हनुमाना जनपद पंचायत में GRS संघ के द्वारा हारमोनियम की धुन पर गाने गाते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को पूरा करने का अनुरोध किया। GRS संघ के ब्लॉक अध्यक्ष ने बताया कि विगत 62 दिनों से GRS अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़तालरत है। बावजूद इसके मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, जबकि GRS का कहना है कि जब तक उनकी 5 सूत्रीय मांगों पर सरकार लिखित रूप से आश्वासन नहीं देती है। जी, हमारे द्वारा आज यहाँ गान तान का कार्यक्रम किया गया था। भारत माता की आरती गान। यहाँ पे आप लोग कब से बैठे हुए हैं? हम लोग यहाँ विगत 62 दिनों से बैठे हुए हैं। अच्छा, तो यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे हम अपनी मांगों को लेके बैठे हुए हैं। नियमितीकरण, जिला संवर्ग और वेतन वृद्धि के लिए। किन मांग और क्या? जी, सभी को पहुँचाई गई है। जी, दिया गया है। अभी कब तक आप लोग बैठे रहेंगे? अनिश्चितकाल। आप लोगों के द्वारा भारत माता की आरती करके सरकार को जगाने की कोशिश की गई है। जी। क्या लगता है सरकार जगेगी? जी, उम्मीद तो यही है। जगेगी। जी। अभी कब तक चलेगा धरना? अनिश्चितकालीन
नहीं है जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। अपना नाम और पद बता दीजिए। पूनम मिश्रा, रोजगार सहायक बराव। लोग पिछले 2 महीने से लगभग 2 महीने पूरे हो चुके हैं। हम लोगों की मांगे हैं कि हम लोगों को जिला संवर्ग में नियमित कर दिया जाए, वेतन वृद्धि कर दी जाए। अल्प मानदेय में हम लोगों का परिवार नहीं चल पाता है। हम लोग 52 योजनाओं में कार्यरत हैं। 24 घंटे का हम लोगों का काम रहता है और हमारे किसी भी अगर जीआरएस भाई की मृत्यु हो जाती है कार्य करते वक्त तो कंपल्सन क्षतिपूर्ति के तौर पर कम से कम 10 लाख रुपए उसके परिवार को दिया जाए, ये हमारी मांग है। कितने दिन हो गए आप लोगों को? लगभग 62वां दिन है ये। आप लोगों के द्वारा किसी वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से अपनी मांगों को पहुंचाया गया शासन स्तर पर? स्तर में हमने माननीय सीओ साहब को अपना ज्ञापन दिया हुआ है और जिला स्तर पे माननीय जिला सीओ को दिया जा चुका है, कलेक्टर साहब को दिया जा चुका है और संबंधित मंत्रियों के पास भी हमारे जो ज्ञापन है वो पहुँच चुके हैं। पूर्व में मध्य प्रदेश शासन के मंत्रियों के द्वारा कुछ आश्वासन दिया गया था? जी, आश्वासन तो हम लोगों को पिछले 7-8 साल से दिया जा रहा है कि आप लोगों का वेतन वृद्धि होगा और आप लोगों का रेगुलर नियमितीकरण होगा, लेकिन सिर्फ वो वादे ही रह जाते हैं। हम लोग अब इस बार बैठे हुए हैं कि जब तक लिखित में आदेश नहीं आएगा हम लोगों के संबंध में तब तक हम लोग हड़ताल अनिश्चितकालीन तक करते रहेंगे। आप लोगों नहीं, अभी तक तो नहीं मिला। जी, आज हम लोगों का चरणबद्ध तरीके से अब 16 तारीख से चल रहा है। आज भारत माता की आरती के साथ हम लोग भजन संध्या कर रहे हैं उसी को चलते और ये चलता रहेगा लगभग 30 तारीख तक हम लोगों का चरणबद्ध आंदोलन है। क्या लगता है जिस माध्यम से आप लोग सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं सरकार पे कुछ असर पड़ेगा? जी, मुझे तो लगता है कि हमारे मामा काफ़ी सरल स्वभाव के हैं और जनहितैषी है। वो हम लोगों की आवाज़ ज़रूर सुनेंगे, इसीलिए हम लोग बड़े प्यार से और बड़े शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन कर रहे हैं। आप लोगों का आज 62वां दिन है और लगातार आप नहीं। जी, असर तो बहुत पड़ रहा है पर हम लोग ने भी इस बार ठान के बैठे हैं कि चाहे असर जो भी हो हम लोग अपना नियमितीकरण लेके रहेंगे। इस समय हमारे लगभग सभी जीआरएस बैठे हुए हैं, अभी थोड़ा इधर उधर हो गए हैं, लगभग 70-80 लोग बैठे हुए हैं। कब तक जारी रहेगी हड़ताल? अनिश्चितकाल। क्या इसको चुनाव से भी जोड़ा जाए? नहीं, ऐसा कोई परिप्रेक्ष्य हम लोगों का नहीं है चुनाव से। हम लोग कर्मचारी आदमी हैं, चुनाव से नहीं होगा, लेकिन हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो प्रभावित होगा, स्वाभाविक सी बात है। चर्चाएं तो चल रही है कि आगामी चुनाव को देखते हुए जीआरएस संघ हड़ताल पे बैठ गया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जीआरएस अपनी मांगों को लेकर पिछले 8 साल 10 सालों से बैठ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये कह सकते हैं कि मौका यही है जब सरकार हमारी सुनती है और सरकार को हमारी सुननी भी चाहिए और चुनाव से हम लोग को कोई लेना देना अभी तक नहीं है। क्या लगता है अगर आप लोगों की मांगें नहीं मानी जाएगी तो आगामी चुनाव में आप लोग विरोध भी कर सकते हैं क्या? अब ये तो शासन को समझना है। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।